नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल जौहर झारखंड टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पता है आपको कि मैंने इससे पहले एक क्लास लिया है खोरठा का। उसमें मैंने आपको खोरठा का सामान्य परिचय दिया है और आप सभी का कमेंट था कि JSSC CGL का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कराइए। यहाँ पर मैंने कमेंट देखा था तो मैंने उसके बाद सिलेबस देखा, तो आपके सिलेबस में मैंने देखा कि क्षेत्रीय भाषा आपको दोस्तों पीटी में नहीं है, आपका मेंस में है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप पीटी में क्वालिफाई कर जाओगे और पीटी में उतना सिलेबस कोई हार्ड नहीं है दोस्तों, 15 गुना को लिया जाएगा तो आप सिलेक्ट जरूर हो जाओगे। और लेकिन मैं बता दूं, अगर आप मेंस की तैयारी करना चाहते हो तो दोस्तों आपका क्षेत्रीय भाषा का तैयारी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों क्षेत्रीय भाषा में आप देखें तो आपका जो है, मैं आपको बता दूं, JSSC का सिलेबस में मैंने देखा है क्षेत्रीय भाषा यानी आपका जो लोकल लैंग्वेज है उसमें पेपर 2 में आपको एक सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, यानी आपका जो एक लैंग्वेज लेना पड़ेगा, लैंग्वेज पेपर। इसमें पेपर 2 जो है उसमें आपका 100 प्रश्न रहेंगे और 3 मार्क्स का रहेगा। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, यानी आपका टोटल 300 मार्क्स का रहेगा। तो यानी आपको पीटी निकालने के बाद आप अगर मेंस में आते हो तो मेंस को क्वालिफाई करने के लिए दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आपका 300 मार्क्स यहाँ से आ जाएगा, यानी 300 मार्क्स फुल मार्क्स का रहेगा और ये आप पे डिपेंड है कि आप कितना लाओगे। तो ये था आपका सिलेबस दोस्तों मेंस के लिए। और मैं आपको बता दूं, CGL का जो CGL जो होने वाला है झारखंड में, इसमें मेंस का जो सिलेबस है दोस्तों खोरठा का, यहाँ पर मैं पहले बता देता हूँ क्या है। मैं सबसे पहले बता दूं दोस्तों, आपका जो है पहला जो है वो है आपका पद्य भाग है दोस्तों, पद्य भाग, ये हो गया पद्य भाग। दूसरा है दोस्तों गद्य भाग। दोस्तों मैं बता दूं, ये पहले है, ये दूसरा है। यहाँ पर सबसे पहले गद्य भाग है, उसके बाद पद्य है। तीसरा में है दोस्तों नाटक और चौथा है दोस्तों साहित्य से रिलेटेड है। आप देख लीजिएगा, यहाँ पर मैं बताऊँ दोस्तों आपको 4 भागों में खंडित है। और यहाँ पर मैं दोस्तों, यहाँ का जो पहला आपका टॉपिक है गद्य भाग आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं बता दूँ, गद्य भाग में इसी टाइप का एक गद्यांश दिया रहेगा और गद्यांश के नीचे आपका क्वेश्चंस रहेंगे, उसका आंसर देना है दोस्तों। मैं यहाँ पर एक गद्यांश लाया हूँ जो कि दोस्तों आपका सिलेबस में है, वो है दोस्तों छाहर। छाहर मतलब होता है दोस्तों छाया, और इसके लेखक है चितरंजन महतो चित्रा। इनको लेखक जो है वो चितरंजन महतो चित्रा। और कहानी का सार यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है दोस्तों, मैंने लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, और मैं इसका पूरा हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा और इससे किस टाइप के क्वेश्चन देंगे वो भी मैं बताऊंगा। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक विनती है दोस्तों, अगर हमारे चैनल में नया है तो चैनल के जरूर सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर कर दिया, ताकि तोहन के अधिक से अधिक सहायता मिले और हम चाहे कि तोहन के अधिक से अधिक सहायता मिल सके, ठीक नहीं। तो हम वीडियो की स्टार्ट करे जाए हो। सबसे पहले तोहन के बताए दी हो, तोहन के जो पहला जो भाग हो गद्य भाग हो, और गद्य भाग में एगो यानी एगो कहानी हो छोटा सा, वह कहानी के हम बतावे जाती हो, पूरा डिटेल बतावे तो इनके आशा करे तो इनके बहुत अच्छा लगा। देख, तो इनके गद्य भाग में सबसे पहले देखो किताब में तो लिखा लेता हूँ, तो इनके सिलेबस में छाहर लिखल है। तो अरे एकर जे लेखक हो, वो लेखक के नाम हो चितरंजन महतो चित्रा, यानी एक प्यार से चित्रा कहल जाए। चितरंजन महतो के लेखक हो, खोरठा के कहानी लिखो, कहानी वानी लिखो, कहानी का सार हो। और ये कहानी के जो नाम हो दोस्तों, ये गद्य भाग में जो गद्यांश हो, एक नाम हो छाहर। छाहर मतलब तो जाने थे बा, अगर खोरठा जाने यहाँ तो जरूर जाने थे बा। छाहर मतलब है वो छाया। छाया मतलब ककरो प्रतिबिंब के भी छाया कहत हो, छाया एकरे कहल जा हो, ठीक नहीं। तो कहानी आप यहाँ तो इनके पूरा अच्छा से पढ़ी के बताओ हो, पूरा एक डिटेल बताओ हो, और तो इनके एक से रिलेटेड कैसन क्वेश्चन आतो ओहो बताबो, और साथ में ओहो बताबो कि हम कौन किताब से पढ़ावे लगे हो और ओकर में कैसन कैसन क्वेश्चन आतो, ठीक नहीं। देख, ये जो कहानी हो, पहला जो कहानी हो छाहर, ये कहानी ककर हो। रोहन और सोहन दोगो आदमी हतो, ठीक नहीं। रोहन और सोहन दोगो आदमी हतो जेखिन मजदूर हतो, ठीक नहीं। एखिन दो मजदूर हतो, रोहन और सोहन दोगो मजूर हला, यानी रोहन और सोहन दोनों मजदूर हैं, ठीक ना। उसके बाद मजदूर हैं यानी कहीं काम करते हैं, ठीक ना। उसके बाद देखते हैं, रोहन गावे के जमींदार सुरजू बाबू हिया हुकुमदारी करहल, यानी हिया किना कहल जाए कि रोहन
रोहन जो है यहाँ दो आदमी हो तो रोहन और सोहन। तो एक में रोहन गाँव के जमींदार सूरजू बाबू, गांव के एगो जमींदार हो ओकर नाम हो सूरजू बाबू। सूरजू बाबू के यहाँ हुकुमदारी करहल यानी काम करहल, यानी सूरजू बाबू जे भी कहले उ काम कर दे हले, एक नाम हो रोहन। ठीक ने। ओकर बाद सूरजू बाबू घटी टूटी सामान आर उनकर खातिर दारू हाड़िक जोगाड़ो कर हल, यानी सूरजू बाबू जे रह जमींदार ओकर हर बात माने हलो, छोटा से लेकर बड़ा काम तक सब काम कर दे, साथ ही साथ हड़िया के भी जोगाड़ कर दे। ठीक नहीं। और जानबे करे या झारखंड में हड़िया उड़िया पीबे करत हो आदमी। संगे संगे ओहो पी ले हल, कीले की सूरज बाबू पिए खातिर दे हल थी। और साथ ही साथ जब सूरजू बाबू पीता था यानी पिए हल तखन कहले कि ले तहूँ एक बार मार ले। तो अब बाबू उतना बड़ आदमी कहे लगले तो मारे पड़तो, कहते हाँ बाबू सूरजू बाबू कहले मारिए दे तो तनी मार ले हले। समझले। मतलब कि सूरजू बाबू यहाँ पर देते थे उनको कि ले थोड़ा मार ले, तो वो भी मार लेता था, मतलब कि हड़िया को थोड़ा सा चख लेता था। ठीक ना। मतलब जो भी कहता था वो कर लेता था। उसके बाद देखिए, मैंने रोहन धनगर गाछक छाहर तर रह हल, दोसर बाटे मोहन अपन घरे काम काज करे और मजदूरियों कर हल। यहाँ पर कहने का मतलब है दोस्तों, जो रोहन था रोहन जो था वो धनगर गाछक छाहर, यानी जो ये सूरजू बाबू था ये बड़ा आदमी था, गांव का जमींदार था, तो इसका घर के इसके हैंड में काम करता था, यानी उसको ज़्यादा सुख सुविधा मिलता था। यही यहाँ पर कहने का मतलब है धनगर गाछक छाहर तरे रहल, यानी धनगर यानी बड़ा घर के छाहर तरे। मतलब देखते हैं दोस्तों आप लोग, कोई भी पेड़ जो छाया देता है तो उसके नीचे रहने से अच्छा लगता है, तो उसी का तुलना इससे किया गया है कि धनगर गाछक छाहर तरे रहल, मतलब उसी के हैंड में रहता था, सारा सुख सुविधा इसको मिलता था रोहन को। लेकिन मोहन जो है, मोहन अपन घरे काम काज करे हल और मजदूरियों करे हल, यानी जो मोहन था वो घर में सिंपली काम करता था, आराम से काम उम करता था और बच्चा उच्चा को उसी से पढ़ाता लिखाता था। तो वही कहा जा रहा है यहाँ पर, मोहन अपन घरे काम काज करे और मजदूरियों करे हल, यानी काम धाम करता था। उसके बाद दोस्तों, वो गाँव गुरुजी देवा चौधरी के हिया बेसी आवाजाही बैठन उठन करे, यानी दोस्तों जो रोहन के बाद जो मोहन था ये क्या करता था, ये यहाँ पर जो गुरुजी हैं उनके घर में आना जाना बहुत ज़्यादा करता था। इसीलिए देखिए यहाँ पर लिखा है बेसी आवाजाही बैठन उठन करे, मतलब आना जाना करता था। सेल दारू मोद कोन्हो नाय जाने, यानी इसीलिए वो गुरुजी के पास आना जाना करता था, मतलब सही आदमी के पास आप आना जाना करोगे तो दारू हड़िया का इसको जरूरत नहीं पड़ा, इससे इसको मतलब ही नहीं था, यानी इसको मतलब कोई भी गलत काम ये नहीं करता था। हाड़ी दारू पीना ये गलत काम है और ये नहीं करता था। ठीक है, मोहन। उसके बाद कोन्हो नाय जाने और संगे संगे सभे छुआ पुता के पढ़ेबो करे, यानी संगे संगे सब छुआ के पढ़ाओ है, यानी मतलब पढ़ाता भी था, मतलब वहां जाता था भी, गुरुजी के पास आना जाना उसका लगा रहता था और बच्चा को अच्छा से पढ़ाता लिखाता था। अपना घर का जो बच्चा होता था उनको भी अच्छा से पढ़ाता लिखाता था। एक बात बता दी हो, यहाँ सोहन हो और यहाँ मोहन, एक में तनी प्रिंट मिस्टेक रहो तो तनी कोई बात नहीं, मोहन का है या सोहन का रहा, मतलब रोहन एक आदमी हो और एक सोहन, बस एक में कुछ ज्यादा लफड़ा नहीं करना हो। एक बात का है वो गाँवे जदियो रोहन सोहन ले कटी टनक लोग हल, मतलब यहाँ कहने का मतलब है यहाँ पर रोहन जो था वो सोहन से टनक मतलब बहुत ही मजबूत आदमी था। लेकिन यहाँ किना हुआ है मकीन, देख मकीन का मतलब होता है लेकिन, दारू हाड़िक चलते खंगटल हल जा हल, यानी दारू हाड़ी के चलते उसका शरीर खराब होते जा रहा था, उसका लिवर डैमेज हो रहा था, उसका शरीर खराब होते जा रहा था। ठीक है। उसके बाद आर मोहन चिकनाइल जाहर, यानी मोहन अच्छा चीज खाता था, अच्छा आदमी के संपर्क में रहता था, हड़िया दारू नहीं पीता था, तो इसका शरीर तो बाबू एकदम लगने लगा। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, पेछू मोहन के कहल से रोहन देवा चौधरी गुरुजी ठिन आवे आर गुरुजी ओकरा दारू हाड़ी छोड़ा देथिन।
तो इनके बता दियो तो इनके हम यहाँ बता दियो एकर में तनी प्रिंट मिस्टेक हो, कहीं रोहन लिखने हो तो कहीं सोहन, तो एकर से कोई टेंशन ना हो, एक रोहन दोसर आदमी हो और सोहन एक अलग आदमी हो, तो एकर में ज़्यादा माथा पेची ना करना हो, तो इनके सिंपली पढ़ना हो, ठीक नहीं। तो देख ले यहाँ भी मोहन लिखल तो सोहन है, तो और बाद लास्ट में का है लो मोहन चिकनाल जहल, यानी मोहन अच्छा तरह से उसका शरीर सुडौल बन गया था, मजबूत बन गया था। उसके बाद उसका जो दोस्त था सोहन, वो सोहन आता है, मोहन को देखता है कि मेरा दोस्त का बुरा हाल है, एकदम बेकार टाइप से हो गया है, हड़िया दारू पी के बेकार हो गया है। तो वो कहता है कि चलो गुरु के पास, और गुरु के पास ले जाता है सोहन के कहल से, मतलब वो बोलता है कि तुम्हारा ये जो हाल हो गया है, गुरु के पास ले जाता है। और जब गुरु जी के पास जाता है तो वो अपना उपदेश देते हैं और उनको उसके बाद उसका दारू और हड़िया छोड़ाओ हथिन, यानी गुरुजी के कहने पर वो दारू और हड़िया छोड़ देता है। तो यही था कहानी का सार दोस्तों। और एकर में कहा एकर बाद तो इनके कुछ क्वेश्चन है तो एकर से रिलेटेड ओकरा जवाब देना हो एग्जाम में, यानी एगो क्वेश्चन के कितना मार्क्स मिलता हो 3 मार्क्स, और टोटल कितना क्वेश्चन होता हो 100 गो, यानी 100 के 3 से मल्टीप्लाई कर भी तो कितना है तो 300 मार्क्स। सोच ले 300 मार्क्स के होन तो इनके क्षेत्रीय भाषा खोरठा, अगर खोरठा रख लिया अच्छा से पढ़िया, नहीं तो बहुत दिक्कत है। तो और हमारे चैनल के जरूर सब्सक्राइब करिए, कहे कि तो इनके बहुत हेल्प मिलता हूँ। और कैसन क्वेश्चन है तो बताओ जाइए। देखा हमारे पास एगो किताब हन, एकर राइटर हो BN ओहदार, देखा एकर घर हो BN ओहदार, एकर घर हो चेटर गोसा, जिला रामगढ़, हमरे जिला के हकन, ठीक ने। और अच्छा हन और तो इनके सिलेबस में देखबा BN ओहदार लिखल हतन, एकर जे लिखल हो यह लिखले हो, एकर जे BN ओहदार ई कितबा के लिखले हो, और एकर जे कहानी के राइटर हो चितरंजन महतो। और BN ओहदार के भी कुछ गद्य भाग में एकर बाद जे हम पढ़ेबो ओकर में कहानी लिखल हो। तो एकर से क्वेश्चन कैसे है तो बतावत हियन। देखा जैसे एक क्वेश्चन दे देता हूँ, छाहर कहनीय गाँवेक जमींदार के की नाम हलै। एक में 3-4 गो ऑप्शन दे देता हूँ, ठीक ने, 2 3। जैसे सूरज बाबू, देवा चौधरी, मोहन और चौथा सोहन। तो देखा इसमें क्वेश्चन होता है छाहर कहनीय गाँव एक जमींदार के की नाम हलै, यानी छाहर जो ये कहानी है इसमें गांव का जमींदार कौन था, सूरज बाबू, देवा चौधरी, मोहन या सोहन। तो एक में जो सही आंसर हन ओकरा मार देना हन, जैसे सूरज बाबू है तो एक आंसर तो इनके 3 मार्क्स आराम से मिल जातन। तो यह तो इनके पहला रोहन CGL के जो एग्जाम में अतन खोरठा में, तो इनके पहला गद्य भाग में देखबा यह तो इनके कहानी एगो पढ़े रोहन छाहर, ये गद्य भाग में एक से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एक में 1000 गो क्वेश्चन बन सको हन, एक में बहुत सारा क्वेश्चन बना के तो एक में ये भी हतो कि ककर बात मान ले ये हड़िया दारू छोड़ दिले, ककर कहे पर ये हड़िया दारू छोड़ दिले, 4 गो ऑप्शन दे देतो तो इनके मार देना होने आंसर। अगर पता हो तो एक में ज़्यादा टेंशन ना लेना, अच्छा से पढ़वा तो 300 में 300 भी लाइन लेवा, लेकिन तो इनके का कर पड़तो चैनल को सब्सक्राइब करा और शेयर कर दिया दोस्त के, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित होता हमारे वीडियो से, ठीक ने। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आवे दिना एकर से अच्छा वीडियो हम यहाँ रिलीज करबोन, और वीडियो कैसा लागल कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिले नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।